एक महिला जिसकी 13 साल की बेटी को रात को कोई परेशान करता है और इतना ज्यादा परेशान करता है कि वो बेटी रात को उठकर बैठ जाती है और कहती है कि माँ, मुझे सोने से डर लग रहा है, मैं अब नहीं सोऊंगी। वो महिला बैठकर उन पलों को याद करती है जब उसका पति अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, उनकी बेटी बहुत अच्छे से परवरिश चल रही थी, घर में ना ही पैसों की कमी थी और ना ही सुख समृद्धि की कमी थी। प्यार, हंसी मजाक, इतना सुख शांति घर में था कि मानो लगता था कि मेरी जिंदगी हमेशा ऐसे ही बीतेगी। और वो रोते हुए अपनी बेटी को गले लगाती और कहती है कि बेटी, हमारा भाग्य बिगड़ गया, हमारे जब से तुम्हारे पिता के साथ ये सब कुछ हुआ है, हमारी जिंदगी बर्बाद होकर रह गई है। अब तो जिंदगी हम काट रहे हैं, समय तो निकालना है, लेकिन क्या करें, जो जिंदगी बीती हुई है वो लगता है कि उसे मैं वापस ले आऊं। कभी कभी आपने बहुत परिवारों को देखा होगा, उन परिवारों में ना ही तो पैसों की कमी होती है, ना ही किसी चीज की कमी होती है, लेकिन एकदम से वो परिवार बिखरने लगते हैं। उस परिवार के जो सदस्य होते हैं, जो इतने सीधे और शांत दिखाई दिया करते थे, वो टेढ़ी चाल चलने लगते हैं, वो नशे के आदी होने लगते हैं, गलत चीजों का सेवन करने लगते हैं, जबकि वो दूसरों को प्रेरणा दिया करते थे कि ये चीजें बहुत बुरी होती हैं। आखिरकार ऐसा इनके घर में क्या हुआ था जो दोनों माँ बेटी बैठकर रात के वक्त अकेली अपने घर में रोती हैं और शायद अपने अच्छे वक्त को याद कर रही थी। क्या आप लोगों ने ऐसा कोई परिवार देखा है? क्या आप किसी ऐसे परिवार से मिले हैं जहां पर ये सब कुछ घटित हुआ हो? आज की कहानी में कुछ जरूरी चीजें हमें आपसे गोपनीय रखनी होंगी, क्योंकि किसी के मान सम्मान और किसी की इज्जत की बात है तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। और मैं तो आपको बताकर ये चीजें करती हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बताते भी नहीं हैं, तब बातों को गोपनीय रखते हैं। जो चीज मुझे पूरी आपको बतानी है उसे मैं बता देती हूँ कि हाँ भाई, ये पूरा पक्का उनका पता है, ठिकाना है, लेकिन इसमें क्यों गोपनीय रखना होगा, आपको पूरी घटना को सुनकर सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या आप स्टोरी को सुनने के लिए तैयार हैं? यहाँ पर ये महिला कई तांत्रिकों के पास घूमती है फिरती है, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिलता और एक छोटी सी चीज से इसका उद्धार हो जाता है। आपको पहले ही हिंट दे दूं, क्योंकि आज हमारे एक भाई ने कहा है कि दीदी आप पहले हिंट दे देती हो और जो मन में लगता है कि ऐसा इस घटना में होगा वो सत्य हो जाता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, तो आपको हिंट दे दिया कि छोटी सी चीज से इस महिला का उद्धार हो जाता है। आखिरकार इसकी बेटी के साथ ऐसा क्या होता था जो रात को उठकर बैठी हो जाती है? आखिर ये महिला किससे डरती थी और कौन से अच्छे समय के बारे में बात कर रही थी? आज पूरी चर्चा करेंगे और पूरी चर्चा के जरिए आपको एक और नई जानकारी मिलेगी जो आपके जीवन को जीने में आपकी बहुत सहायता करेगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए, बिना वक्त गवाते हुए इस घटना की तरफ चलते हैं, जो घटना हमें शायद कुछ नया सिखाने में कामयाब हो। तो दोस्तों, आज गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा मौसम उमस का हो रहा है, तो अपने आप को हमेशा हवा के सामने रखना। जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें हवा के सामने रहना चाहिए। चलिए आपको पहले तो एक बात बता देती हूँ कि भूत और प्रेत में अंतर होता है। भूत अलग होते हैं और प्रेत अलग होते हैं। अब आप कहोगे कि क्या अंतर है? जो भूत होते हैं उन्हें एक सामान्य इंसान मतलब काबू में कर सकता है, यानी जो होते हैं ना कि छोटी मोटी सिद्धि प्राप्त की या भगवान का नाम जप किया, तो भूत को वो भी काबू में कर सकते हैं, लेकिन प्रेत को शायद ही कोई काबू में कर सकता है। प्रेत किसी के काबू में नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति होती है और इनके अंदर जो बल होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो आपको ये अंतर सीधा साधा समझ में आ चुका होगा। अच्छा, आपको एक और चीज बता दूं, जो प्रेत को काबू करने वाले लोग हैं वो भारत में करीबन 5 से 6 लोग ही ऐसे हैं जो प्रेत को काबू में कर सकते हैं। देखो, जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा, उसे हम जुटला नहीं सकते। जिन चीजों के नाम होते हैं वो चीजें तो हमेशा होती हैं, उन चीजों को कोई कैसे बदल सकता है? कहानी कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? यहाँ पर एक वीना नाम की महिला होती है। वीना के पति होते हैं, अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा था, जिंदगी में पैसों की कोई भी कमी नहीं होती है। इनकी एक बेटी होती है जिनका खुश होकर इन लोगों ने नाम कामयाबी रखा था, क्योंकि जब से इनकी बेटी जिंदगी में आई थी
जब से यहाँ पर बीना के पति दिन दुगनी रात चौगनी और तरक्की करते चले जाते हैं, बीना को लगता है कि शायद मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत महिला हूँ। मेरी तरह कोई खुशकिस्मत है नहीं और मैं जितनी खुशनसीब हूँ ना, उतना कोई भी नहीं हो सकता। जिंदगी बखूबी एक ट्रैक पर चल रही थी। फैसला किया था कि एक बेटी को ही रखेंगे, ज्यादा बच्चे नहीं बढ़ाएंगे, इस बेटी में ही अपने आने वाले भविष्य को ये देखते हैं। बहुत हंसी खुशी परिवार लग रहा था ना, हर खुश में खुशी रहा करते थे। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने वाला ये परिवार बहुत अच्छे से रहता है। जिंदगी बहुत सामान्य और बहुत अच्छी चल रही थी। तभी ये एक महिला अपने एक कहते हैं ना कि रिश्तेदार के वहां पर मृत्यु होती है। वहां पर कोई जवान व्यक्ति इस दुनिया से जाता है, तो वहां पर ये उसके कहते हैं कि किसी के दुख में दुख जताने के लिए जाती है। दोस्तों, वहां पर जब ये जाती है तो देखती है जो व्यक्ति इस दुनिया से गया था उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, रिश्तेदारी में था ये, और वहां पर उस व्यक्ति की बेटियों ने उसका अंतिम संस्कार किया था। मॉडर्न जमाना है, अब तो बेटियां अंतिम संस्कार करती हैं। पहले तो महिलाओं को शमशान घाट में जाने भी नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पर जब ये सब कुछ चल रहा था तो उस घर की जितने भी रिश्तेदार की महिलाएं होती हैं, मतलब एक ऐसा जुलूस सा निकलता है कि इसमें यहाँ पर जो वीना जी होती हैं, इनको भी अपने रिश्तेदार की उन लड़कियों के साथ शमशान घाट जाना पड़ता है। शमशान घाट ये जब जाती हैं तो इनको पता चलता है कि कोई और भी जवान लड़का इस गाँव से गया है, यानी किसी और की भी मृत्यु हुई है। शमशान घाट में जाने के बाद वहां पर अंतिम क्रिया हो जाती है और ये अपने घर आकर स्नान ध्यान कर कर अपनी जिंदगी में दोबारा से लगने लगती है। कुछ दिन बहुत अच्छे से बीतते हैं, लेकिन इसके बाद वीना के साथ कुछ घटनाएं घटित होने लगती हैं। वीना को रात को एहसास होता है कि कोई उसके पैर को खींचता है, कोई उसके हाथ को पकड़ता है, और कभी कभी तो उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है। ये बहुत डर जाया करती थी, पसीनों में तरबतर हो जाती है। अपने पति से कहती है कि मुझे घबराहट सी लगती है, तो इसकी बेटी गले लिपटकर कहती है कि माँ, मैं तो हूँ, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, आपकी बेटी आपके साथ है। दोस्तों, यही सब कुछ चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज होनी तैयार हो जाती है। बीना का जो पति, जिसने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया था, वो पति अब शराब का सेवन करके घर आने लगा था। शराब को इतना पीने लगा था और पत्नी को कोई भी अहमियत नहीं देता है, ना ही अपनी बेटी को कोई अहमियत देता है, और घर में हमेशा कलेश और लड़ाई करने लगता है। बीना सोच विचार में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी जिंदगी तो बहुत बेहतर थी, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो बहुत गलत है। कई बार वो डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जो अपने मन से इंसान कर रहा है उस पर डॉक्टर का क्या बस चल सकता है। यहाँ पर बीना को कई लोग सलाह देते हैं कि भाई आप किसी बाबा को दिखाओ या किसी तांत्रिक को दिखाओ। तो बीना एक ऐसी महिला थी, केवल भगवान के सिवा वो किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी, लेकिन घर की परिस्थितियां इंसान को मजबूर कर देती हैं। जो घर के तौर तरीके बदल जाते हैं ना, तो इंसान के अंदर वो ऐसा वहम या शक पैदा कर देते हैं, जो इंसान जिन चीजों पर भरोसा नहीं करते वो उन चीजों को मानने की कोशिश करते हैं अपने ही दिमाग के अंदर। दोस्तों, बीना मजबूर हो जाती है क्योंकि पति अब ड्रग्स का भी आदी हो चुका था। मतलब वो हर उस नशे को करता था जो नशा इस दुनिया में है। बीना बहुत अचंभित रह जाती है, एक बेटी को जन्म दिया है, कैसे घर संसार चलेगा। और बीना के साथ रात को घटना घटती थी, उसे कोई बहुत ज्यादा परेशान करता था। ये सारी चीजें बीना को विचलित कर देती हैं और बीना एक बाबा के पास जाती है। बीना जैसे ही बाबा के पास जाती है तो बाबा से पूरी अपनी बातें बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो बात बाबा बीना के बताने से पहले ही कह देता है कि तुम किसी की शव यात्रा में गई हो, तुमने शमशान घाट में कदम रखा है, वहां से तुम्हें प्रेत बाधा लगी है और तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगी ये प्रेत बाधा। तुम्हारे पति को तुमसे दूर कर देगी और बिल्कुल दूर करके मानेगी, क्योंकि इस प्रेत बाधा तुम पर आ चुकी है। बीना को एहसास होता है कि कह तो कहीं ना कहीं बाबा सही रहे हैं। वो पैरों में पड़ जाती है कि बाबा, मेरी इस कष्ट को आप दूर कीजिए, क्योंकि जो आप कह रहे हो वो सब कुछ मेरे साथ घटता है। यहाँ पर कई बातें ऐसी थी कि जो मैं आपको नहीं बता सकती। वो जो बताती है, कहती है कि मेरे साथ रात को गलत हरकतें भी होती हैं, मैं ये बातें बयान नहीं कर सकती, मेरे पति भी होते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर वो जो बाबा होता है सब कुछ समझ जाता है, लेकिन बाबा बहुत साफ और सीधे दिल का था। उसने कहा कि बेटी, मैं इस प्रेत बाधा को नहीं काट सकता,
मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है। हाँ, अगर कोई भूत की बात होती तो शायद मैं देख भी लेता, लेकिन मैं इस प्रेत बाधा को नहीं टाल सकता। यहाँ पर बीना को एक धक्का सा लगता है कि अब क्या होगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, बीना ने अपने पति को यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र जो होता है उसमें छोड़ रखा था। पति तो दूर हो चुका था। बाबा ने कहा कि वो अपने कार्य में कामयाब हो चुका है, तुम्हें तुमसे पति से दूर कर दिया है और अब तुम्हारी जिंदगी अस्त व्यस्त हुई पड़ी है। नौकरी का कोई साधन नहीं है, क्योंकि प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी भले ही थी, लेकिन नौकरी तो प्राइवेट थी ना। दोस्तों, यहाँ पर बीना कहती है कि बाबा मैं अब क्या करूं। बाबा कहते हैं कि बेटी, मेरे पास कोई समाधान नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, मैं आपको भ्रम में भी नहीं रख सकता। कैसे रख सकता हूँ, मैं एक सच्ची भक्ति करने वाला हूँ, लेकिन बेटी मैं तुम्हें एक रास्ता जरूर बता सकता हूँ। यहाँ पर बीना कहती है कि बाबा आप जरूर बताइए। वो कहता है कि बेटी, कोई नहीं रोक सकता इस चीज को, केवल एक नाम इस चीज को रोक सकता है, वो है श्री भगवान हनुमान जी का नाम। आप उनका नाम लेकर देखिए और उनका नाम ही लीजिए, आपको उनके दर्शन भी नहीं करने पड़ेंगे। नाम के मात्र आपका नाम लेने से ही आपके शायद संकट कट सकते हैं आपके घर से, वरना वो आपके ऊपर हावी हो चुका है। बीना जब घर आती है तो रिश्तेदार भी कहते हैं कि अरे भाई तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तो बीना के दिमाग को रिश्तेदार थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, यानी बदल देते हैं। कहते हैं कि एक यहाँ पर मौलवी है और तू उसके पास जा, वो तेरे पूरे संकट काटेगा। अब यहाँ पर बात यहाँ तक बढ़ चुकी थी, जो बीना की बेटी होती है कामयाबी के ऊपर भी इन चीजों का असर दिखने लगा था, क्योंकि पिता घर पर रहते नहीं हैं और लड़की के साथ भी रात को गलत हरकतें होने लगी थी। अब यहाँ पर बीना मजबूर होकर किसी शायद उसको सेबरे भी कहा जाता है या उनको मौलवी ही कहा जाता है, वहां पर बीना जाती है और सारी बातें उसको बतानी पड़ती हैं। बाबा को तो बतानी नहीं पड़ी थी, वहां पर बताती है तो वो कई तरह के औना टोना या कई तरह की चीजें करता है, लेकिन बीना को कोई आराम नहीं लगता है। बीना जब ये सारी समस्याएं देखती है तो उसे आखिरी वक्त पर जब बेटी के साथ घटनाएं और उसके साथ घटनाएं ज्यादा बढ़ने लगती हैं, क्योंकि रात को एक दिन बीना के बाल पकड़कर उसे फर्श पर दे मारा था उस प्रेत ने, क्योंकि वो एक बाबाओं के पास जा रही थी, यहाँ पर वो उसका समाधान करने के लिए जा रही थी, तो गुस्से में प्रेत उसे जमीन पर दे मारता है। बीना को चोटें भी आती हैं। अब बीना समझ जाती है कि इसका कोई समाधान नहीं है। वो कई दिनों तक चुप अपने घर में मायूस और उदास रहती है, लेकिन तभी बीना के दिमाग में वो बातें आती हैं, क्योंकि अब बीना के घर में कुछ चीजें इधर उधर होने लगी थी। दीवार से घड़ी गिरना, तस्वीरें गिरना, मंदिर में तस्वीरें गिरना, बहुत सारी चीजें उत्पन्न होने लगी थी जो माँ बेटियों को बहुत ज्यादा डरा रही थी। डर इतना ज्यादा होता है कि दोनों माँ बेटी अब रात को सोने से भी डरती हैं। दोस्तों, यहाँ पर तभी इस महिला को याद आता है बीना को, और बीना उस बाबा की बातों को सुनकर अब हनुमान नाम का जाप करने लगती है। बीना और बीना की बेटी रात को करीबन शाम को 6 बजे से और 8:30 बजे तक हनुमान का केवल नाम का जाप ही किया करती थी। कुछ दिन उनके साथ एक्टिविटी होती हैं, कुछ दिन घटनाएं चलती रहती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे ये घटनाएं कम होना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर पहल के दिन ही, जब शुरू के दिन उन लोगों ने हनुमान बाबा का नाम जपा था, श्री हनुमान जी का नाम जपा था, पहले दिन ही उनके साथ जो रात को घटनाएं हो रही थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। जब वो नाम जप करती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कोई चीज गुस्से में है और उनके घर में इधर उधर घूम रही है गुस्से में। आप सोचकर देखिए उनके नाम की पावर, उनके नाम की शक्ति देखिए कि उनके नाम के कारण ही बीना किसी भी बाबा के पास नहीं जाती है, किसी भी मौलवी के पास नहीं जाती है। 1 महीने तक हनुमान जी का नाम जप करती है। कोई बड़ा काम नहीं था, कोई भी टोना टोटका नहीं था, कोई भी चीज नहीं थी, और वो हनुमत का नाम ही जपती रहती है। अब उसकी जुबान पर श्री हनुमान भगवान का नाम ऐसे आ जाता है कि वो काम करते करते भी भगवान का नाम जपती हैं। आज मैं उन बीना के बारे में अगर आपको बताऊं ना, तो उनकी बेटी, वो और उनका पति एक कामयाब जिंदगी जी रहे हैं। आज बीना का पति यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आकर दोबारा से अपनी पत्नी को चाहने लगा है, बेटी का ख्याल रखने लगा है, परिवार को देखने लगा है। कभी कभी ना ये घटना सुनने में लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन भाई हम घर गृहस्थी वाले हैं,
हमारी जिंदगी में कब कौन सी चीज दस्तक दे दे ये हमें भी मालूम नहीं है। हर किसी की जिंदगी में यही सब कुछ होता है कि कब हमारी जिंदगी में कौन सी चीज दस्तक दे दे ये ना ही तो आपको मालूम है ना ही मुझे मालूम है। हम अच्छा ही टाइम बिता रहे हैं और एकदम से हमें ऐसी घटना या ऐसी खबर के बारे में पता चलता है कि हमारे पैरों तले जमीन खिसकने वाला काम हो जाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है? क्योंकि यहाँ पर यह घटना 100% सत्य है। बीना जी कहती हैं कि मैंने जिंदगी में कुछ साल वो कुछ भुगता है क्योंकि मैं बहुत लोगों के पास गई। मैंने कहा कि भाई कहीं से तो मुझे आराम लगे, लेकिन किसी मौलवी या किसी बाबा ने, हाँ वो बाबा मुझे जरूर मिले थे जिन्होंने कहा था कि बेटी मैं आपको भ्रम में नहीं डाल सकता, आपके ऊपर प्रेत बाधा है और जिसे नहीं मैं हटाने की क्षमता नहीं रखता। अगर ये बाबा पैसे कमाने वाला होता तो उसी समय ये कह देता कि हाँ मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, और शायद बीना आज तक भी ठीक नहीं होती। उस बाबा के एक नाम ने बीना की जिंदगी को संवार दिया। तो मैं आप लोगों को पता है इस कहानी के माध्यम से क्या बताना चाहती हूँ? भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति और ताकत होती है। किसी भी बाबा के पास आपको वो कुछ नहीं मिलेगा जो भगवान के नाम से मिलेगा। कुछ दिन आप भगवान का नाम जप कर तो देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बीना जब उसके घर में सब कुछ ठीक हो जाता है तो एक जोड़ी कपड़े और उस बाबा के चप्पल लेकर जाती है। मैं चप्पल ही कहूंगी, यहाँ पर संस्कृत में बोलूं पादुकान या कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन वो उस बाबा के पास जब उनको लेकर जाती है तो वो बाबा हाथ जोड़कर बैठ जाता है, कहता है कि बेटी मैं कोई ऐसा बाबा नहीं हूँ, मैं अपनी भक्ति में विलीन रहने वाला हूँ। पता नहीं तू मेरे पास कैसे आ गई, वरना मेरे पास ऐसी बातों को लेकर लोग नहीं आते हैं। तुम्हारा मेरे पास आना शायद कोई ऐसा फल था जिससे तुम्हारी जिंदगी बन सके, शायद कोई ऐसी ही हमारा अगले पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म रहा होगा। बेटी मुझे आपकी ये भेंट नहीं चाहिए। बीना कहती है कि बाबा आपको ये भेंट तो स्वीकार करनी होगी। वो कहता है कि बेटी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कहती है कि बाबा मैं अपने दिल से दे रही हूँ आपको, मैं कोई रकम नहीं दे रही हूँ, कोई धनराशि नहीं दे रही हूँ, केवल आपको मैं कपड़े पहनाना चाहती हूँ। वो बाबा हंसी खुशी उन कपड़ों को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि बेटी कभी भी हनुमान का नाम मत छोड़ना तुम, कभी भी। वो सबके दुखों को हरते हैं। और आपको बताएं हनुमान भगवान जो हैं वो अजर और अमर हैं, उनकी मृत्यु का कहीं पर भी व्याख्यान नहीं मिलता है। अश्वत्थामा जो अमर हैं उनकी भी मृत्यु का कहीं व्याख्यान नहीं मिलता है। अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि कई बार लोगों ने अश्वत्थामा के दर्शन किए हैं। अश्वत्थामा के नाम की झाड़ी, मथुरा की तरफ आप जाओगे तो वहां पर एक बहुत बड़ी बनी कहते हैं, उसे झाड़ियां भी कहते हैं। वहां पर कहते हैं कि अश्वत्थामा वहां पर आज भी लकड़ियां बीनते हैं अपने काम के लिए। उस जंगल से कोई भी लकड़ियां अपने घर जलाने के लिए नहीं ले जा सकता, क्योंकि वहां पर उन लकड़ियों की पता नहीं क्यों अश्वत्थामा जी उनकी सेफ्टी करते हैं। तो दोस्तों आप कितना इस घटना पर यकीन करते हो? कई बार मुझे कमेंट आए हैं मेरे परिवार के, कहते हैं कि हम पूरा यकीन करते हैं दीदी, हमारे साथ ऐसा हो चुका है दीदी, हमने ऐसा भुगता है, हम भुक्तभोगी हैं। तो मैं भी समझती हूँ दोस्तों कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिन्हें हम नहीं बदल सकते, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं बदल सकते, लेकिन वो एक शक्ति है, वो एक भगवान है, वो आपकी जिंदगी को ही बदल सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें क्या मायने रखती हैं? तो आपकी जिंदगी में ऐसा दुख हो या ना हो, फिर भी आपको भगवान के नाम का जप जरूर 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट करना चाहिए। आपकी जिंदगी निहाल हो जाएगी, आप माला माल हो जाएंगे। यहाँ पर माला माल नहीं होंगे तो ऊपर जरूर माला माल होंगे और बहुत कुछ आपके पास रहेगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जिंदगी को बेहतर बनाइए। कहते हैं कि जैसे यहाँ पर पैसे मायने रखते हैं ना, वैसे ही आपका नाम जब वहां पर मायने रखता है। ये करेंसी का काम करता है। ऊपर जाकर यहाँ पर जो ये मनी है ना, ये मनी ऊपर आपके नाम जप की मनी में बदल जाती है। तो आपको नाम जप करना चाहिए। हाँ, आपको एक और चीज पर रोशनी डालना चाहते हैं। जो आप पुण्य करते हो, दान करते हो, वो क्या करते हो? आप दूसरे जन्म की यहाँ से तैयारी कर दी है, यानी आपको दूसरा जन्म लेना है, आपको मृत्यु लोक पर आना है। लेकिन अगर नाम जप करते हो तो आप चाहते हो कि हम यहाँ पर दोबारा ना आए, इस मृत्यु लोक पर नाना प्रकार के यानी दुखों को हम ना भोगे। आप इस बात की शुरुआत करते हैं।
अगर आप इस जन्म में नाम जप करोगे और आपके नाम जप से इस जन्म में काम नहीं बना तो अगला जन्म भगवान आपको ऐसी जगह पर देंगे जहां पर आप अच्छी तरह से विस्तार से नाम जप कर सकें और इस मृत्यु और जन्म से मुक्ति पा सकें और आप एक अच्छी गति को प्राप्त हो। तो आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में? कौन सा नाम जप करना चाहते हो या पुण्य करना चाहते हो? देखो, पुण्य भी जरूरी है, दान करना भी जरूरी है, लेकिन नाम जप करना भी बहुत जरूरी है। पता है, हमारे पास धन नहीं होता तो हम बिना धन के भी सेवा कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि बिना धन के कैसे सेवा हो सकती है? मन की सेवा को भी सबसे बड़ा कहते हैं ना कि एक अवार्ड मिला है। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बीना आज बहुत खुश है अपनी बेटी के साथ। तो कैसी लगी ये स्टोरी? जगह और स्थान का नाम नहीं बताया है क्योंकि कुछ बातें इसमें ऐसी थी कि आप भी समझते हैं। देखो, सभी अगर ये वीडियो ज्यादा चलती है तो शायद ये उनके आसपास अड़ोसी पड़ोसियों को पता चलेगी तो प्रभाव गलत पड़ेगा। इसी वजह से कुछ इस तरह की वीडियो में हम पूरा पता नहीं देते हैं, बाकी सभी वीडियो में आपको पूरा पता दिया जाता है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। शाम के वक्त हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।